जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आरएसएस को लेकर के दोस्तों हरकतें करती हुई दिखाई दे रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक की सड़कों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उत्सव की धूम मनाने के बजाय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक सुनियोजित अभियान चला रखा है, जिसमें पथ संचलन पर रोक, सरकारी कर्मचारियों को धमकियां और आरएसएस को सांप्रदायिक व तालिबान जैसा बताने की कोशिशें शामिल हैं। दोस्तों, 2 नवंबर को चितपुर में आरएसएस का पथ संचलन रद्द होने से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के तीखे बयान तक सब कुछ इशारा करता है कि यह सब कुछ महज राज्य स्तर की जिद नहीं, बल्कि सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक फैली हुई कांग्रेस पार्टी की पुरानी आरएसएस विरोधी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि जब खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली पार्टी एक सांस्कृतिक संगठन को कुचलने पर तुली हो, तो फिर लोकतंत्र की नींव तो नहीं हिल रही है क्या? कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो सरकार को फटकार तक लगा दी थी। धारवाड़ बेंच ने सरकारी परिसरों में 10 से अधिक लोगों के जमावड़े पर लगी पाबंदी पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जो स्पष्ट तौर से आरएसएस शाखाओं को निशाना बनाती थी। साथ ही दोस्तों, पथ संचलन विवाद में 5 नवंबर को बैठक बुलाई गई, लेकिन ये न्यायिक झटके कांग्रेस पार्टी की सरकार को रोक नहीं पा रहे। आखिरकार क्यों? क्योंकि यह अभियान ऊपर से निर्देशित लगता है, जहां पर सोनिया गांधी की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि के बावजूद राहुल गांधी की हिंदू फोबिया भरी राजनीति आरएसएस को दुश्मन दरअसल नंबर 1 बना करके रखी हुई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो खुद को प्रगतिशील बताते हैं, आरएसएस को लेकर के इतने ज्यादा असहिष्णु हो गए हैं कि 18 अक्टूबर को मैसूर यूनिवर्सिटी के रजत जयंती समारोह में उन्होंने खुलेआम कहा था कि अपनी संगति सही रखिए, समाज के भले के लिए काम करने वालों के साथ में रहिए, ना कि उन सनातन जो समाज में सुधार के रास्ते में बाधा डालते हैं। इन लोगों को सनातन धर्म से इतनी ज्यादा तकलीफ क्या है? आरएसएस को साइड में रख दीजिए, तो इन्हें सनातनियों से बहुत ज्यादा तकलीफ है, और जब आरएसएस सनातनियों की हमदर्दी है तो इनको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। उन्होंने आरएसएस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान का विरोध करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। दोस्तों, ये वही सिद्धरामैया है जिनकी सरकार ने सरकारी स्कूलों और खेल मैदानों में आरएसएस शाखाओं पर बैन लगाने की कोशिश की, लेकिन असली हास्यास्पद तो दरअसल उनका बेटा यतीन्द्र सिद्धरामैया निकला, जो पिता से भी 4 कदम आगे निकल करके आरएसएस की तुलना तालिबान से कर बैठा। यतीन्द्र ने कहा कि आरएसएस की मानसिकता तालिबानी जैसी है। दोनों ये मानते हैं कि केवल एक ही मजहब या फिर विचारधारा वाले लोग एक राष्ट्र में रह सकते हैं। तालिबान कहता है कि इस्लाम का सिर्फ एक ही फिरका रहेगा, महिलाओं को आजादी नहीं। उसी तरह आरएसएस कहता है कि सिर्फ हमारे तरीके से हिंदू धर्म मनाने वाले ही रहेंगे। ये दरअसल सिद्धरामैया यानी कि मुख्यमंत्री के बेटे यतीन्द्र सिद्धरामैया के हैं, जिसने कांग्रेस पार्टी की चारों तरफ फजीहत करवा दी। दोस्तों, ये बयान न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि आरएसएस की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इस्लामिक कट्टरवाद से जोड़ करके कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक पॉलिटिक्स को मजबूत करने की कोशिश लगता है। सिद्धरामैया परिवार की ये फैमिली ट्रेडिशन आरएसएस को कुचलने की है, लेकिन क्या यह संविधान की रक्षा या फिर सनातन विरोधी एजेंडा नहीं है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खड़गे ने तो सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके सरकारी परिसरों में आरएसएस गतिविधियों पर पूर्ण बैन लगाने की मांग करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस बच्चों युवाओं के बीच में विभाजनकारी विचार फैला रही है। चितपुर में 2 नवंबर को दोस्तों आरएसएस का पथ संचलन रद्द होने के पीछे भी प्रियांक का हाथ ही माना जा रहा है। यानी कि दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदू विरोधी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, और उधर कर्नाटका में राज्य स्तर पर उनके बेटे वही अभियान चलाते दिख रहे हैं। 28 अक्टूबर की बैठक बेनतीजा रही और आरएसएस को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। प्रियंका ये रुख पिता खड़गे की सॉफ्ट आरएसएस विरोध वाली राजनीति का दरअसल एक्सटेंडेड वर्जन लगता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बनाने में मदद करता है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने 1 नवंबर को मीडिया से कहा कि आरएसएस को नियमों का पालन करना होगा, वो कानून से ऊपर नहीं है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक राजनीतिक और सांप्रदायिक संगठन बन चुका है। राव का दोस्तों ये बयान एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
पार्टी ऑफ इंडिया को भी निशाना बनाता है। लेकिन असल में आरएसएस को सांप्रदायिक ठहरा करके कांग्रेस पार्टी अपनी धर्मनिरपेक्ष वाली छवि बचाने की कोशिश कर रही है। ये नेता आरएसएस की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को वादित करने के लिए न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को ठेस पहुंचा रहे हैं, बल्कि सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की सरकार की असहिष्णुता का सबसे काला अध्याय सरकारी कर्मचारियों पर है। बीदर जिले के औराद तालुक में 4 शिक्षकों महादेव, शालिवान, प्रकाश और सतीश को दोस्तों 7 और 13 अक्टूबर के आरएसएस पथ संचलन में भाग लेने पर 28 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस तक थमा दिया गया। आप लोग समझिए कि एक आजाद देश में किसी को अपने वैचारिक तौर पर एक आइडियोलॉजी फॉलो करने का भी अधिकार नहीं है। वो आरएसएस के उसमें क्या गया, उनको कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। ये कर्नाटक सिविल सर्विस रूल्स का हवाला देकर के राजनीतिक गतिविधि बताना है, जबकि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है। इस तरीके से पंचायत विकास प्राधिकारी प्रवीण कुमार को 12 अक्टूबर को आरएसएस गणवेश पहनने पर सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कर्नाटक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि केएसएटी ने 31 अक्टूबर को अंतरिम रोक लगा दी। अगली सुनवाई दोस्तों अब 14 नवंबर को है। ये कार्रवाइयां दिखाती हैं कि सिद्धरमैया की सरकार नौकरशाही को हथियार बना करके आरएसएस कार्यकर्ताओं को डराने पर तुली हुई है। क्या ये लोकतंत्र है या फिर कांग्रेस पार्टी के राज में विचारों की आजादी का गला घोंटना? राहुल गांधी कहते हैं दिल्ली के स्तर पर कि लोकतंत्र खतरे पे है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंटा जा रहा है। और कर्नाटका में क्या कर रही है कांग्रेस? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या राज्य स्तर का तांडव ये क्यों है? जवाब सीधा है कि आरएसएस कांग्रेस पार्टी की आंखों में खटकता है, क्योंकि वो उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स की जड़ों को काटता है। नेहरू युग से कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को सांप्रदायिक ठहरा करके हिंदू एकता को कमजोर करने की कोशिश की है। साल 1948 के गांधी हत्या के बाद में बहन से लेकर के इंदिरा गांधी के आपातकाल तक सोनिया गांधी ने तो यूपीए शासन में आरएसएस को फांसीवादी बता करके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश की थी। राहुल गांधी की हिंदू विरोधी छवि तो जग जाहिर है। मंदिर क्यों जाते हो वाले बयान से लेकर के राम मंदिर पर चुप्पी तक वो आरएसएस को बीजेपी का मास्टरमाइंड बता करके हिंदुत्व को दरअसल कम्युनल बताते हैं, जबकि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आपदा प्रबंधन तक राष्ट्र की सेवा करने का काम किया है। कर्नाटका का यह अभियान राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों आरएसएस मुक्त भारत एजेंडा लगता है, जहां पर प्रियंक खड़गे जैसे युवा नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी की लाइन पर चल करके बैन की मांग कर रहे हैं। आरएसएस की राष्ट्रवादी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की माइनॉरिटी पैम्परिंग को चुनौती देता है, इसलिए दोस्तों वो इसे विभाजनकारी बता करके कुचलना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि आरएसएस लाखों स्वयंसेवकों के माध्यम से सनातन मूल्यों को मजबूत करने का काम कर रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की सेक्युलर दिखावे वाली राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी की सरकार का आरएसएस विरोधी तांडव न सिर्फ सांस्कृतिक अधिकारों का हनन है, बल्कि विचारों की आजादी पर भी हमला है, क्योंकि जो सरकारी अफसर हैं अगर उन्होंने आरएसएस का समर्थन कर दिया, अगर परेड में शामिल हो गए, तो फिर उनको कारण बताओ नोटिस। सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक का नेतृत्व जो सबका साथ सबका नारा लगाता है, असल में हिंदू संगठनों को दबाने में लगा हुआ है। हाईकोर्ट और केएसएटी के फैसले सरकार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन अगर यह सिलसिला दोस्तों जारी रहा तो कर्नाटका असहिष्णुता का गढ़ बन जाएगा। क्या राहुल गांधी का इस तानाशाही पर दरअसल उनकी चुप्पी ये नहीं दिखाती कि वो कितने बड़े हिंदू विरोधी नेता हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी की अंतिम आरएसएस विरोधी साजिश साबित होगी? समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रवाद को कुचलने वाली कोई भी ताकत टिक नहीं पाएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।